पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन। जंग सितंबर में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया ने बेमिसाल कारकर्दगी से वतन की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाया। भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया। जंग के आगाज़ में ही फ़ज़ाइया ने पठानकोट, हलवाड़ा और जमुनानगर पर कामयाब हमले किए। लाहौर और सियालकोट के महाज पर ज़मीनी अफवाज को फ़ज़ाई मदद फराहम की। शाहीनों ने बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। अपने से कहीं ज़्यादा तादाद में भारतीय फ़ज़ाइया को मात दी। 7 सितंबर का दिन याद दिलाता है कि फ़ज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मार्का हक में कामयाबियां एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं। इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। एयर चीफ का यौम फ़ज़ाइया पर तकरीब से खिताब। कहा कि खला, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाएंगे। एयर चीफ ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। इनकी हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को जायज़ करार दिया। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्क भर के PAF बेसिस पर तकरीबात। एयर हेडक्वार्टर्स में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यादगार शहदा पर हाज़िरी फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा 65 की जंग में फ़ज़ाइया ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम की। मार्का हक में भी पाक फ़ज़ाइया ने फैसला कुन किरदार अदा किया। हर मुहाज पर दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फ़ज़ाइया ने बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। दुश्मन को चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। फ़ज़ाइया की जानिब से दाग बिठाने पर फ़ख्र है। दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मार्का हक में दुश्मन के 6 जंगी तैयारों को गिराकर शाहीनों ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। शाहीन कौम की उम्मीदों, वक़ार और दिफा की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। MM आलम का कारनामा और शाहीनों की बहादुरी आज भी यादगार। 65 की जंग में MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 तैयारे गिराए। सरगोदा के महाज पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने उड़ान भरी। दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह किए। इनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड के अंदर गिराए। MM आलम का कारनामा पाक फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फोर्स के तौर पर मनवाने में संगे मील साबित हुआ। दिफाए वतन में जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। कराची में शहीद राशिद मिनास की कब्र पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। PAF के चाको चौबंद दस्ते की शहीद राशिद मिनास की कब्र पर सलामी। राशिद मिनास ने जान की परवाह न करते हुए मुल्क की राजों को महफूज बनाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी शहदा की यादगार पर तकारीब। शवाल, दोसली, दोना, जंडोला, शकई और शपनकई में यादगार शहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। कुरान खानी के बाद वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआएं। आवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। साहिवाल, गोजरा, सराय आलमगीर और गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सिंध के शहर उमरकोट, थरपारकर और टंडू मोहम्मद खान में भी खूब बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम से जुमेरात तक तेज़ बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जनूबी पंजाब में 2 दिन के दौरान तेज़ बारिश का अलर्ट जारी। नदी नाले बिफरने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा तबाही हुई। टोबा, टेकसिंग और खानेवाल सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। मुल्तान में आइंदा 3 दिन सैलाबी कैफियत बरकरार रहेगी। हेड पंजन पर 24 घंटे में 5 से 6 लाख से ज़ायद होने का खदशा है। DGPDMA इरफान काठिया की मीडिया ब्रीफिंग का सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। 22 घंटे में गुजरात मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा।
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तीनों दरियाओं में पानी कम हो रहा है। 9 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। दरियाए चनाब की सैलाबी रैलों से शुजाबाद और जलालपुर में तबाही। जलालपुर में 50 से ज़ायद मौजाजात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ज़मींदारा बंद एक और मकाम से टूट गया। 5 से 7 हज़ार एकड़ अराजी ज़ेर आब आने का खदशा। सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अकबर और शेरशाह बंद पर पानी के बहाव में कमी आ गई। झंग में दरियाए चनाब में सैलाब दरिया किनारे कई बस्तियाँ पानी के घेरे में आ गई। हेड तरीमू पर पानी की आमद में इजाफा, बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंचनत पर बहाव 4,90,000 क्यूसिक हो गया। चिन्यूट पुल पर 3,42,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। भारतीय सैलाबी रैलों के बायस दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद। हेड सुलेमान की पर ऊंची और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,37,000 क्यूसिक और हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसिक है। मलिका आबादियाँ डूब गईं। दरियाए रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में माई सफूरा का बंद तोड़ने से कबीरवाला के 40 से ज़ायद देहात डूब गए। 80,000 से ज़ायद अफराद बेघर। फसलों और घरों को शदीद नुकसान। बलोकी पर 1,59,000, सिदनाई पर 88,000, शादरा पर 1 लाख क्यूसिक के रहले हैं। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू। गुदू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 3,62,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,80,000 क्यूसिक और कोटरी बैराज पर 2,31,000 क्यूसिक है। दरियाए सिंध में आज 7 से 8 लाख क्यूसिक का रैला दाखिल होगा। चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैले सिंध का रुख करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल। वज़रा इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कच्चे में मकीनों को इलाका खाली करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करते हुए कश्ती डूब गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूबकर जांबा। कश्ती में 20 से ज़्यादा अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। जांबक होने वालों ने 80 साला बख्त बीबी और 6 और 3 माह की 2 नौमौलूद बच्चे शामिल। दीगर 2 बच्चों में 6 साला फातिमा बीबी, 7 साला आमिर शामिल। वाक़या जलालपुर के नवाही इलाके वच्छा संदीला में पेश आया। हाफिजाबाद में हेड सागर के मकाम पर अफसोसनाक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान झंग नहर में गिर गए। एक शख्स को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 डूबकर जान बहक हुए। रेस्क्यू के मुताबिक 23 साला खिजर ताहिर और 17 साला तैयब जान बहक हुए। 20 साला तैयब को बचा लिया गया। इस्माइली कम्युनिटी को रूहानी पेशवा प्रिंस आगा रहीम की सादिक संजरानी से मुलाकात। प्रिंस आगा रहीम ने सादिक संजरानी से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। कहा, आपके ख़ानदान से देरीना ताल्लुकात हैं। आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक मज़ीद मुस्तहकम करूँगा। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जुनैद अनवर को टेलीफोन। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वालिदा की वफ़ात एक नाकाबिले बयान गम है जिसकी जगह कोई नहीं कर सकता। आप और तमाम लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के हर अफसर और हर जवान को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दिफ़ा की पंजाब मरियम नवाज़ की यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम का। 7 सितंबर 1965 का दिन फ़ज़ाइया की तारीख़ का रोशन बाब है। शाहीन सिफत पायलट्स ने राफेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी है। कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, पाक फ़ज़ाइया ने हाल ही में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। पाक अफवाज की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया आज भी जदीद सलाहियतों और मजबूत अज़्म के साथ सफ़े अव्वल में मौजूद है। मार्का हक में फ़ज़ाइया के तारीख़ी किरदार तो सलाम पेश करता हूँ।
नामवर अदीब और अफसाना निगार इशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। इशफाक अहमद ने अपने अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। इनके लिखे टीवी ड्रामों में एक मोहब्बत तो अफसाने, मंचले का सौदा, तोता कहानी और जाविया काबिल जिक्र है। इशफाक अहमद को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।